बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो यहाँ मैं बेड की चादर चेंज कर चुकी थी, पूरी तरह से कमरा साफ़ कर चुकी थी, नीट एंड क्लीन कर चुकी थी। ये बेड की चादर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेडशीट वाली बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। इसके जो डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का है, बहुत लाइट है, कमरे से मैच होता हुआ भी है थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगता है। स्किन कलर है। ये मेरी तस्बीह है थोड़ी सी जो मैं यहाँ रखती हूँ, जब दिल घबराता है तो मैं उठाती हूँ और पढ़ती हूँ। अच्छा, ये मैबलिन में हमेशा चिपस्टिक यहाँ पे अपने सराहने रखती हूँ, बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे इसकी, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और जो वैसलीन की चिपस्टिक दिखाई थी वो भी बहुत पसंद है। तो आपसे दोनों बातें शेयर कर दी। दोनों चिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं और सर्दियों में बहुत ज़रूरत भी थी, तो दोनों बहुत अच्छी हैं। मैबलिन मैबलिन है और वैसलीन वैसलीन ही है। ठीक है, मैं जो भी हाथ आता है लगा लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना क्या दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने फ्लावर वास जो था ना ये यहाँ पे रखा हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है। फिर मेरा दिल किया कि मैं बोर हो रही थी, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लूँ। फिर मैंने यहाँ से उठा के इसको मैंने पर्दे की तरफ उठा के रख दिया, यहाँ से उठा के पर्दे की तरफ रख दिया। ये देखें, यहाँ पे रख दिया मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा। जब मैंने पर्दा खोला था ना तो उस वक्त तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हम खोल नहीं सकते। हमारा बाथरूम यहीं पर है सामने, हम यहीं से गॉन पहन के गुजरते हैं, तो हम खोल नहीं सकते। इसलिए खोल नहीं सकते कि जाली वाला नेट है इसके पीछे, ये डबल हैं कॉटन्स पड़े हुए यहाँ पे, जाली वाला इसके पीछे, और बिल्कुल शीशा है, शीशे में बहुत बड़ा विंडो है पीछे, तो पूरा सामने जाता है, यानी बराबर वालों का विंडो इसके साथ ही है, तो वो बिल्कुल सही नहीं लगेगा, पूरा सामना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे रखा, तो मुझे अच्छा लगा ग्रीन के साथ ग्रीन, तो थोड़े दिनों के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया इसको, मुझे अच्छा लगा काफ़ी यहाँ पे रखा हुआ। उसके बाद मैंने तैयार हुई हूँ, तैयार होके फिर किचन की तरफ गई हूँ। ये देखें, ये वाला वैसलीन लगाया और तैयार होके मैं किचन की तरफ चली गई। किचन में ये दाल जी आपको एक नमूना दिखाना है कि दाल जी सुबह के 6 बजे से पक रही है और इस वक्त रात का 8 बज चुका है। ये यहाँ तक इसका पूरा पानी था और ये प्रेशर लगा हुआ था, प्रेशर चला ही नहीं। सुबह 6 बजे से ये वक्त आ गया। चीनी गिरी हुई है, इसको इग्नोर कीजिएगा, चीनी गिर गई थी क्योंकि जल्दी में चूल्हे को यूज़ करना था, फ्लेम को यूज़ करना था कि चली ना जाए, क्योंकि गैस हमारी तरफ तो ऐसी आ रही है कि चाय बनाते बनाते में टाटा बाय बाय कर देती है। वो इतना ज़्यादा सता रहे हैं कि चाय में भी चीनी ऐसा हाथ कांपता है, जल्दी 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 में कितना जल्दी बन सकता है, इंसान है कोई मशीन तो नहीं है। हम बताओ 8 बज रहा है, मैं आपको प्रूफ दूंगी पूरा। और ये दाल है, ये खड़े मसूर की दाल है, मलका मसूर है। ये इस तरह इतना पानी इसका मैंने ड्राई किया, इतना मैंने जज्बात को कंट्रोल करते हुए बनाया अपने आप को। ये देखें, खाली दाल, इसके साथ चावल बनाने थे मैंने, तो मैंने क्या किया, इसको बनाने का इरादा कर लिया था, जबकि ये भिगो दी थी मैंने, ये भिगो भी दी थी, फिर भी ये इस तरह आए। मैं चल के आपको लेकर चलती हूँ। ये देखें, 8 बज रहा है घड़ी में, घड़ी 8 बजाए और दाल पक ना पाए, समझो गैस वालों में गड़बड़ है। सुई गैस वालों में ही गड़बड़ है। ये देखें जी, सुई गैस नहीं संभाली जाती, पता नहीं अपनी बीवियाँ कैसे संभालते होंगे। ये देखें जी, ये इतनी सी, और ये फ्लेम फुल है। क्या करें, सभी लोग ये कहते फिर रहे हैं, क्या करें आप बताएं ना, क्या करें फिर, इंसान क्या करे आप बताएं। फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने बन, और ये ब्रेड पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने ये काटा, और ये अपना डीप फ्रायर में ऑयल था मेरे, ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, और मैंने ये बीच से बन काटा क्योंकि ये पड़ा हुआ था मेरे पास। फ्रूटी बन है, ये बहुत अच्छा बन है, ये मज़ेदार मीठा मीठा टाइप सा बन है। जो पड़ा हुआ था मेरे पास इस वक्त, मैंने उससे काम कर लिया, क्योंकि रोटी तो पक नहीं सकती थी, ब्रेड और बन पे ही इस वक्त ज़िंदगी है। तो ये ब्रेडें मैं ले आई हूँ, यहाँ ब्रेड्स ले आई हूँ यहाँ पे देखें, और ये बन ले आई हूँ, मायनीज़ लगाया इस पर। आप भी शायद देख लें, शायद आपके घर का भी यही हाल हो, तो शायद कुछ क्लू मिल जाए आपको, कुछ आइडिया मिल जाए, आप लोगों को हेल्प हो जाए, तो भाई किसी की हेल्प होगी तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। मुसलमान की हेल्प ही करता है, तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शायद किसी के यहाँ हो और ये यूज़ कर पाए, वो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। आप ये देखें, खाली ये मायनीज़ लगाना है इस पर, ये वाला मायनीज़ लगाया, फिर बन पे ढक के भी रख दिया, बन को मतलब लगा के रख दिया जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। ठीक है जी, जिंगर बनाए मैंने, और ये चिकन फ्लेट्स से बना लिए थे मैंने, चिकन के ब्रेस्ट के, और मैंने एक रात पहले ना जिंगर मसाला पूरा लगा के इसमें रख दिया था, पूरा एक ही जगह एक ही बाउल में मैंने लगा के रख दिया था। और अब ये मैं आपके सामने ही बनाती जा रही हूँ, शायद आपको भी हेल्प होगी, मुझे यकीनन आपको हेल्प होगी, इसलिए मैंने डाल दिया ये। और ये आज ही का व्लॉग है जो मैं डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, कि जी इस तरह से ज़लालत हो रही है गैस के साथ, ये बड़ी
इसी तरह से ज़लालत हो रही है गैस के साथ कि गैस ही नहीं आ रही, हमारी तरफ तो नहीं आ रही, पूरा पूरा फ्लेम दिन दिन भर चला जाता है, पता है दिन दिन भर चला जाता है। मुश्किल से 1 घंटे के लिए गैस आती है सुबह 6 बजे, और अगर आप सुबह 6 बजे की बनाई हुई चाय को 8 बजे दोबारा रिपीट गर्म करते हैं, वैसे तो चाय को रिपीट नहीं करना चाहिए, तो इसको सेहत के लिए सही नहीं होता, लेकिन आप मजबूरन अगर उसको गर्म करते हैं क्योंकि पतीली भर के चाय बनानी ज़रूरी हो जाती है कि चाय तो बनी रखी रहे इंसान के पास, तो उसको अगर 8 बजे गर्म करते हैं तो 8 बजे आपको गैस हमारी तरफ तो नहीं मिलती। अब कोई अगर झूठ में ये बोल रहा है कि उसके घर में गैस आ रही है जी कराची में, तो ये गलत है, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए जाके कि हमारे यहाँ तो गैस आ रही है, हम तो इस तरफ रहते हैं जी गैस आ रही है, क्योंकि ये गलत है, ये सरासर गलत है, क्योंकि नहीं आ रही है गैस। उनसे पूछें जो लोग बेचारे बाज़ार का खाना खा रहे हैं, उनसे पूछें जो लोग बेचारे घर के बिल देते हुए भी गैस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गैस नहीं ले पा रहे हैं, उनसे पूछें जो कराची में रहते हुए सिलेंडर ख़रीद रहे हैं, उनसे पूछें जो डरे हुए लोग हैं और सिलेंडर ले रहे हैं, मजबूरन सिलेंडर ले रहे हैं, एयर फ्रायर ख़रीद रहे हैं, डीप फ्रायर ख़रीद रहे हैं, पागलों की तरह शॉपिंग पे शॉपिंग कर रहे हैं, मगर जो गैस का मज़ा है सुई गैस का वो कहीं नहीं हासिल होता, ठीक है ना। मैं सिलेंडर बाय नहीं करूँगी, मैं सिलेंडर बाय नहीं करूँ क्योंकि उसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, ठीक है। मुझे बारबेक्यू के बारे में मालूमात नहीं थी, मैंने बारबेक्यू किया और आग लग गई पूरे घर में, क्योंकि मेरे मियाँ को मालूमात नहीं है इन सब चीज़ों की। मैंने अपने मियाँ पे थी, मेरे मियाँ के हाथ से आग लग गई पूरे घर को, उसमें फ्रिज भी बर्बाद हो गया जल के, और काफ़ी चीज़ें हमारी बर्बाद हुई थी, महंगी तरीन बहुत सा सामान हमारा जल गया था, हमारे मोबाइल तक जल गए थे, उसमें बहुत सामान हमारा बर्बाद हो गया था। तो लिहाजा नया प्रैक्टिकल अब नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम सिलेंडर नहीं लेंगे, मुझे बिल्कुल भी सिलेंडर की मालूमात नहीं है, मैं कोई ख़ानदानी और पेशावर बावर्चन तो हूँ नहीं जी, मैं वाइफ हूँ और मुझे काम सिखाया गया है, ठीक है जी, इस तरह चलना है काम करते हुए। और वो कैसे सिखाया गया जी, मैंने खुद सीखा है ये काम भी, मैंने ये काम खुद सीखा है। हाँ, मेरे मियाँ ने मुझे क्लासेस दिलवाई थी, शुरू में क्लासेस दिलवाई थी, वो कुकिंग की क्लासेस में मुझे भेजते थे, मगर इतनी परफेक्ट पूरी तरह से मैंने नहीं किया, मैंने मुश्किल से वो 2 महीना किया था। फिर उसके बाद वो एक गाड़ी थी, वो मेरा पीछा करने लगी थी, तो मेरे मियाँ ने मुझे घर में बिठा लिया कि नहीं जी, बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो मेरे मियाँ जैसी गाड़ी थी, वो बिल्कुल आके खड़ी हो जाती थी पास, और एक दफ़ा तो मैं उस गाड़ी में उतार भी चुकी थी, उसको खोल भी चुकी थी, उसमें बैठने के लिए जा रही थी, ठीक है जी। वो तो मेरे मियाँ ने मुझे पीछे से आके कहा कहाँ जा रही हो, रुको रुको, ये किसी और की गाड़ी है। तो अचानक मैंने देखा बिल्कुल हम शक्ल मेरे मियाँ जैसी गाड़ी थी वो। तो बहरहाल मुझे बड़ा डर लगा, मुझे बड़ा खौफ आया। मैंने उस दिन के वाक़े के बाद से मेरे मियाँ ने मुझे क्लासेस ज्वाइन करने नहीं भेजा, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात आप लोगों से यहाँ शेयर करनी है यार, अपनी बातें थी कह देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है सारे मेरे दोस्त हैं, यूट्यूब से जो व्यूज़ आते हैं मुझे, मेरे सारे दोस्त बन चुके हैं सब, मुझे अपनी बहन दीदी बाजी आपी सब कह रहे हैं माशाल्लाह 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 से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत चाहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की देन है ये तो बस सब। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही थी, मेरी एक दोस्त है जिससे मेरी लड़ाई हो गई थी, ठीक है। मैं उसको मसीहा समझती थी अपना, ठीक है, और क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, आपको तो सब पता है, जैसे कि वीडियो में मैं सब पिछली बता चुकी हूँ, ठीक है जी। बारबेक्यू से याद आया, तो यार पिछले 8 दिन से या पिछले 10 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आंखें बंद करती हूँ तो उसकी शक्ल मेरे सामने आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ी परेशानी में है, ठीक है जी। उसने तो मुझे कभी दोस्त समझा नहीं, लेकिन मैंने समझा, लेकिन मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके लिए दुआ भी की, या अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आंख बंद करती हूँ तो उसकी शक्ल मेरे सामने आ जाती है। नंबर भी मेरे पास है, लेकिन फ़ोन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हमारी लड़ाई हो गई थी। लेकिन मैंने तो मसीहा समझा था ना, मैंने तो अपना दोस्त समझा था, मैं जिसको मसीहा समझ लेती हूँ एक बार उसको फिर दिल से नहीं उतारती। हाँ ठीक है, दोस्ती की दहलीज से निकाल दिया, लेकिन दिल में तो आज भी मुकाम है कि हाँ भाई चलो मेरी दोस्त है। मैं ये बात अली को बताई, मैंने जाके कि अली मैं समझ नहीं आ रहा आपको ये बात कैसे कहूँ। अली ने बोला बोलो, तुम तो हर बात मुझे बताती हो, इतना अटक क्यों रही हो। मैंने कहा अली मेरी दोस्त, जिस दोस्त से लड़ाई हो गई थी ना मेरी, अली मुझे वो, मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अली मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी कर्ब में है और बड़ी तकलीफ़ में पिछले 12 से 8 दिन के दरमियान, कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रही, लेकिन 1 हफ्ते 8 दिन से ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताना था, मैंने उसके लिए दुआ भी की बारह नमाज में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फ़ोन तो कभी नहीं करूँगी खैर उसे, लेकिन हमारी लड़ाई हुई थी और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। ऐसी लड़ाई हुई थी कि मैं उसके मुंह पे शायद थप्पड़ मार देती, क्योंकि मैं गुस्से की बहुत तेज़ हूँ, और शायद अगर मैं उसे थप्पड़ मारती तो शायद वो भी पलट के मुझे थप्पड़ मारती। इसी तरह की लड़ाई हुई थी। तो आप लोगों से कुछ छुपा हुआ तो है नहीं मेरा, लिहाजा मैंने कहा मैं आपको बता दूं। ऐसा पता नहीं दोस्ती के दहलीज में इतना होता है क्या, ऐसा लिंक होता है कि कोई अगर तकलीफ़ में हो तो उसकी आंखों का चेहरा, उसकी शक्ल पूरी आंख बंद करने पर आ जाए। मैं बार बार उठ के बैठी, एक दफ़ा तो बेड पर लेटी हुई थी, आंख बंद की तो मैंने उठ के बैठी। जब ये हद से ज़्यादा होने लगा मेरे साथ तो मैंने अली से शेयर किया, तो अली ने मुझसे जाके कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी मसला नहीं है, ये तुम्हारा वहम है,
तुम्हारा मनगढ़ंत ख्याल है दिल का एक, तुम नमाज़ पढ़ो अपने लिए और दुआ करो अपने लिए, और अपने लिए दुआ करो। क्या ज़रूरत है किसी के लिए दुआ करने की? क्यों तुम दुआ कर रही हो? इसलिए कि जब तुम्हारा कोई है ही नहीं, तो तुम्हारे साथ इतनी बड़ी लड़ाई हुई, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी सहेली के लिए वो करने की? लेकिन ये इतना मैं बताऊँ, तुम्हारा काम का बर्डन है, तुम पे काम का बर्डन है। अली ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए नमाज़ अदा की, उसके लिए दुआ की कि भाई अगर भाई उसका दिल शाद नहीं है, वो परेशान है, तो कोई बात नहीं, उसकी मुसीबत आसान हो और वो खुश रहे, भाई क्या बात है, लेकिन मैं फ़ोन नहीं करूँगी। ये मेरी अपनी एक बात थी, मैंने फिर भी अदा की। लेकिन अली ने मुझे ये कहा कि नहीं, कि तुम्हारा वहम है, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में भरपूर खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा अपना वहम है। मैंने ये कहकर टाल दिया। लेकिन आज भी मैं अब 3-4 दिन से नमाज़ पढ़ने के बाद, 5 दिन नहीं, 5 दिन नहीं हो गए, 4 दिन हुए हैं कि मैं ठंडी हूँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी आंखों में उसका चेहरा नहीं आ रहा। अल्लाह का शुक्र है, शायद मैंने नमाज़ अदा की, उसके लिए दुआ की, तो अब उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने नहीं आ रहा। बहरहाल एक छोटी सी एक बात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई, अपने दोस्तों तक पहुंचाई, क्योंकि मेरे मन में खटक रही थी। मैं जब तक अपनी बात किसी से कह ना लूँ ना, मुझे तकलीफ़ होती रहती है। मैं अपनी बात बयान कर देती हूँ किसी से, मैं ऐसे औरत नहीं हूँ कि मैं छुपा के रखूँ। तो मैंने बयान कर दी कि मेरी एक दोस्त थी, उससे मेरी लड़ाई हो गई है सहेली से अपनी, तो मैं अब फ़ोन तो नहीं कर सकती, क्योंकि हुई है, हमारी लड़ाई हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब लड़ाई हो जाती है तो हो जाती है, बड़ी गहरी लड़ाई हुई थी, बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई थी। कॉलेज फ्रेंड थी ये मेरी, बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई थी, इसको अली भी जानते थे, ठीक है। तो बड़ी ख़तरनाक लड़ाई हुई थी मेरी उससे। तो बहरहाल मैं तो उसको भूली पड़ी थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि आंखों में, मैं आंखें बंद करती हूँ, उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता। चलो दूसरी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जिंगर तैयार किया, अगर आपको इस तरह हेल्प हुई हो तो आप ये जिंगर इस तरह से तैयार कीजिएगा। तो बड़े अच्छे ये जिंगर तैयार हो गए थे जी, बड़े प्यारे जिंगर तैयार हो गए थे। अगर ये नहीं होता मेरे पास इस वक्त डीप फ्रायर, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो जाती। मैं सोचती हूँ जिन लोगों के पास डीप फ्रायर, एयर फ्रायर या फिर सिलेंडर नहीं होंगे, उनकी लाइफ कैसी चल रही होगी। मतलब गैस ने कितना तंग कर रखा है, कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं ये गैस वाले। अल्लाह क्यों ऐसा करें? देखें ना, देखें आप इतना बताएं कि सुबह 6 बजे गैस आती है, ठीक है, सुबह 6 बजे गैस आती है, वो भी मध्यम मध्यम मध्यम, ऐसा कैसे हो सकता है? और 8 बजे 9 बजे चली जाती है। फिर ये रोज़ाना ही ऐसा हो रहा है। फिर शाम में किसी पहर आ जाती है और फिर चली जाती है। मतलब टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे गैस आ रही है, एग्जैक्ट टाइम पे गैस चली जाती है, और टाइमिंग जो है अजीब अजीब से हैं इसके। इन दो चीज़ों से मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। आप शक्ल देख लें, मायनीज से और ये चटनी से, जिंजर वाली चटनी से, कि जो इमली सोंठ की चटनी होती है, बड़ी अच्छी होती है। फिर उसके बाद मैंने ये बनाने के बाद, डीप फ्राइंग करने के बाद, मैंने ये सीख कबाब भी इसमें बना लिए थे। मैंने कहा ये भी किसी को व्यू पहुंचा दूं, शायद किसी के पास ये हो तो उसको आसानी हो। सीख कबाब बना के फ्रिज में रख लिए मैंने, क्योंकि सीख कबाब मशीन से बनते हैं, कोई उसमें गैस का ताल्लुक नहीं होता। बना के फ्रिज में रख दिए हैं। तो इसमें से 4 सीख कबाब निकाले थे जी, और इसमें डाले हैं, और इस तरह की शक्ल आई है जी, ये देख लें आप, ठीक है जी। और अब प्लेट में निकाल लूँगी, बस आप ये शक्ल देख लें, इस तरह से आई है, ठीक है। इस पर हल्का हल्का ब्रशिंग से ऑयल लगा दिया था मैंने, बस, और ये उतार लिए। बहरहाल मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा लगा नहीं, लेकिन लोगों को बड़ा पसंद आता है। पता नहीं अब लोगों को कैसे पसंद आता है। मुझे तो लग रहा है यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा ही ओवर बना के इसको पेश किया गया है। ऐसा है नहीं, जिसने नहीं ख़रीदा वो मत ख़रीदना। मैं ये कह रही हूँ तुम लोगों से, जिसने नहीं ख़रीदा वो मत ख़रीदना, जिसने ख़रीद लिया उसको यूज़ करे सूते बैठकर अच्छी तरह, क्योंकि जायज़ अमाउंट लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं बैठी इसी के डिब्बे में रेसिपीज़ देख रही थी कि क्या बनाऊँ, अब कौन सी चीज़ मैं बना सकती हूँ इससे। इसको सूतते हैं यार, यूज़ करते हैं, पैसा खर्चा करके लाएँ, हलाल कमाई। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। रेसिपियाँ देखी जा रही हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।